राजा और पार्वती बहुत परेशान थे क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वे माता पिता नहीं बन पा रहे थे। राजा मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। पार्वती ने व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। राजा और पार्वती को एक बेटा हुआ और उसका नाम मोनो रखा। देखो जी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वह तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश थे। राजा एक दिन काम से लौटते वक्त मोनो के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। लॉकेट में राजा, पार्वती और मोनो की प्यारी सी फोटो थी। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट मोनो के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर मोनो के पास रहेगा। वह तो ठीक है, लेकिन यह इतना बदमाश है कि पूछो मत, सोता भी नहीं है। अरे पार्वती, तुम इसे लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। पार्वती लोरी सुनाना शुरू करती है। मोनो लोरी सुनते हुए सो जाता है और ऐसे ही दिन भी बीतते रहते हैं। मोनो थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन मोनो ने मेले में जाने की जिद पकड़ी। शहर में मेला लगा था। राजा और पार्वती मोनो को मेला लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो, अरे भागो। पार्वती भागो, आग लग गई है। आप मोनो को छोड़िएगा मत। तब सभी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे और फिर वही हुआ जिसका डर था। राजा से मोनो का हाथ छूट जाता है और मोनो गिर जाता है। माँ पापा, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में राजा पार्वती मोनो की आवाज़ें सुन नहीं पाते। फिर थोड़ी दूर जाकर वो मोनो को ढूंढने लगे। अरे मोनो कहाँ गया? आपने मेरे मोनो का हाथ छोड़ दिया। अरे इतनी राश में कब और क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ढूंढो उसे। मोनो, मोनो। मेरा मोनो, मेरा मोनो। दोनों ने मिलकर मोनो को बहुत ढूंढा, मगर मोनो कहीं नहीं मिला। राजा और पार्वती रोते रोते घर के लिए निकल पड़े। इतनी मुश्किल से घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। पार्वती ने रोते हुए कहा, ऐ ऊपर वाले, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बुरा किया है? अरे ऊपर वाले, आज मेला में क्यों गए हम? वह सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरा मोनो वापस चाहिए। मुझे मेरा मोनो ला दो, मेरा मोनो ला दो। बस करो पार्वती, चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मोनो को ढूंढ कर ही लाऊंगा। यह बोलकर राजा घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर मोनो को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते राजा को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा हुआ घर आया। पार्वती रो रही थी। राजा को देखकर वह बोली, क्या हुआ जी, मेरा मोनो कहीं मिला? नहीं पार्वती, मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन मोनो कहीं भी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। मेरा मोनो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा मोनो वापस आएगा। मैं आज ये वचन देता हूँ कि मैं मोनो को तुम्हारी गोदी में ला कर ही रहूंगा। अगले दिन से राजा को ढूंढता रहा और पार्वती घर पे रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से राजा का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर पार्वती पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन भी खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही न मिले तो वो मोनो को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीरों के घर नौकरी शुरू की। उन घरों में राजा घर की सफाई करने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम करता रहा और पार्वती उन घरों में खाना बनाने लगी। काम के बाद बच हुए समय में दोनों मोनो की खोज में बस इधर उधर भागते रहे। देखना पार्वती, मोनो एक दिन जरूर मिलेगा। बस उसे एक बार देख लूं। इन आंखों से मैं ऊपर वाले से दुआ मांगती हूँ। आज 20 साल बीत गए, मगर मनो अब तक नहीं मिला। इतने दिनों में राजा और पार्वती बहुत सारे घरों में काम कर चुके हैं। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर में एक रोहन नाम का आदमी आया है। उसकी उम्र तो बस 30 साल है, मगर उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। राजा और पार्वती उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक। हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम दोनों काम कर पाओगे क्या? इतनी उम्र जो हो गई है। रोहन की पत्नी का नाम सोनिया है। सोनिया वहाँ पर आती है और कहती है, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालिकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा और पार्वती काम मिल जाता है और दोनों काम में लग जाते हैं। राजा घर साफ करता है और पार्वती खाना बनाने में लग जाती है। आए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर। जी मालिकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से कर, ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा?
राजा चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है। उधर पार्वती खाना बना लेती है। रोहन और सोनिया दोनों खाने के लिए बैठते हैं। पार्वती दोनों को भोजन परोसती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। रोहन पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। अरे ये क्या? क्या हुआ रोहन? क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। ये खाने का स्वाद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना? ये कैसे हो सकता है? पार्वती ने तो पहली बार खाना बनाया है इस घर में। हाँ वो बात तो है, पता नहीं ये मेरा भ्रम हो सकता है। दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन राजा गलती से कांच के बर्तन जमीन पर गिरा देता है और वह टूट जाता है। सोनिया बहुत गुस्से हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया इस बुढ़े ने? इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया। माफ करना मालिकिन, गलती हो गई। गलती? इस घर में गलती की कोई माफी नहीं है। तभी रोहन एक छड़ी लाता है और राजा को मारने लगता है। पार्वती भागकर आती है और रोहन के पैर पकड़ लेती है। माफ कर दीजिए मालिक, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लो बहाना शुरू। मैंने तभी बोला था इन दोनों को भगा दो, अब भुगतो। आप मुझे मारिए लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ तुझे भी मारूंगी। मार खाना का तुझे बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे। सोनिया तभी एक छड़ी लाती है और पार्वती को मारना शुरू कर देती है। वे दोनों चिल्लाती हैं। मरने के बाद रोहन और सोनिया अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में पार्वती और राजा रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वे सुनते हैं कि रात को रोहन अपने कमरे में चिल्ला रहा है। माँ मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी पार्वती रोहन के कमरे के बाहर जाकर मालकिन को पुकारती है। तभी सोनिया दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ इतनी रात को? मालिक चिल्ला रहे हैं, सुनकर रह नहीं पा रहे। रोहन को बीमारी है, उसको कभी कभी नींद नहीं आती, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं। तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी सो जाते हैं। पार्वती रोहन के पास जाती है और लोरी सुनाती है। रोहन लोरी सुनने के बाद तुरंत ही सो जाता है। सुबह हो जाती है और रोहन दफ्तर के लिए निकल पड़ता है। उसके दफ्तर में आज एक जरूरी बैठक थी, इसलिए वह जल्दी में घर से निकलता है और बिना इधर उधर देखे सड़क पार करता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी आकर उससे टकरा जाती है। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। सोनिया, पार्वती और राजा दौड़कर उसके पास जाते हैं। सभी मिलकर रोहन को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी राजा और पार्वती देखते हैं कि रोहन की गर्दन में एक लॉकेट है। ये वही लॉकेट है जिसे राजा ने मोनो को पहनाया था। राजा और पार्वती उस लॉकेट को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। अरे ये लॉकेट तो मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो रोहन के पास बचपन से है। वह अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। रोहन से सुना है मैंने, मेले में आग लगने के कारण दौड़ते हुए वह गिर गया था और उसके पिता से उसका हाथ छूट गया। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद जब वह मेले के पास बैठकर रो रहा था, तब किसी अनाथ आश्रम के मालिक ने उसे देखा और उसे अपने साथ लेकर गया। रोहन ने अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने बाहर चला गया। बचपन से यह लॉकेट उसके पास है। यह सुनकर राजा और पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में यह वही लॉकेट है जो राजा ने मोनो के गले में पहनाया था। रोहन असल में उनका मोनो है। वह तुरंत मोनो को उठाकर पास वाले अस्पताल में ले जाते हैं और सोनिया, पार्वती मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। आए ऊपर वाले, मेरा बच्चा 20 साल पहले खो गया था। इतने ढूंढने के बाद आज वो मिला है हमें। उसको हमसे अलग मत करना। कुछ समय गुजर जाता है और माँ की दुआ से रोहन को होश आ जाता है और ठीक होकर वह उनके पास आ जाता है और मोनो को सब पता चल जाता है। वह सब कुछ समझ जाता है कि पार्वती का पकाया हुआ खाना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था और क्यों पार्वती की लोरी सुनकर वह जल्दी से सो गया था और राजा और पार्वती से किए हुए अत्याचार की माफी मांगता है। माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किया है। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ से कोई माफी मांगता है क्या? यह बोलकर राजा और पार्वती अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। सोनिया भी माफी मांगती है और अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।